हमारा ही जो बर्खास्तगी किस कारण से हुआ है? गर्मी छुट्टी नहीं दी गई, बच्चे मर रहे थे, शिक्षक शिक्षिकाएं बेहोश हो रही थी। शिक्षिकाएं ऐसी हैं, उनकी शादी हो गई लेकिन मायके में ही बसी हुई हैं, ससुराल नहीं जा पा रही हैं, पति से दूर हैं, परिवार से दूर हैं। और सरकार क्या करती है? इसको बर्खास्त कर दो, तो उसको निलंबित कर दो, उसका वेतन काट लो। असंख्य कार्रवाई ऐसी हुई। सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तब तो सदन में दिया वक्तव्य सरकार का एक शासनादेश होता है। सदन में दिया गया किसी मंत्री मुख्यमंत्री का बयान जो होता है वो सरकार का आदेश होता है। उसकी अवहेलना की गई, लगातार की गई। दोबारे जब सदन में इस बार भी पूछा गया, उस पर भी मंत्री जी ने कहा कि हम 2 दिन में करवा देते हैं। ये लोग जो सरकार में बैठे नेतागण हैं, ये अपनी डफली अपना राग अलापते रहते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। पहले चुनावी लॉलीपॉप देने का जो इन्होंने एक कहिए कि सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को समझ गए हैं, तो चुनावी लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के लगातार घुलमुल रवैये के कारण आज शिक्षक संघ में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चाहे वो ई कोष उपस्थिति की बात हो या फिर अक्षरिक स्थानांतरण की, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ टेट के अध्यक्ष हैं अमित विक्रम जी। इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, जानबूझ करके शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लटकाया जा रहा है, लटका रही है जानबूझ करके। आपने देखिए कि कमेटी बनी थी, 15 दिन का समय दिया गया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर वो नीति निर्धारण करेगी। अब 15 दिन के आज 45 दिन बीत चुका है, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। उस रिपोर्ट को बनाने में जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोगों को, वो सब लोग सचिवालय में ही बैठे रहते हैं, अगल बगल में सबका कमरा है, लेकिन वो 15 दिन में आपस में एक मीटिंग करके तय नहीं कर पाए कि आखिर नीति क्या बनेगी, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। दूसरी बात समझिए, जो कमेटी बनी उसने शिक्षकों से कोई सुझाव तक नहीं मांगा, शिक्षक संघों से कोई सुझाव नहीं मांगा, फिर भी हमने अपनी ओर से सुझाव दिया। इसके बावजूद भी ना तो उन सुझावों पर इनकी कोई प्रतिक्रिया आई, ना कोई जवाब आया, ना हमको बुलाया गया कि ठीक है आपकी ओर से जो सुझाव प्रस्तुत किया गया उस पर आप जो अपना मत रखना चाहते हैं रखिए। तो एक तरफा मनमानी इनकी चलती है नीति बनाने में। दूसरी बात है कि जानबूझ करके लटकाया जा रहा है, और इन सब से ये एक संदेश जा रहा है शिक्षकों के बीच कि सरकार शिक्षक विरोधी अपना रवैया जो है आज भी त्यागने के लिए तैयार नहीं है। सरकार लगातार शिक्षकों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रच करके, उनको तरह तरह के हथकंडे अपना करके तंग करती है। ये नहीं लगता कि शिक्षक संघ को कमज़ोर भी कर रही है? देखिए, जिस हिसाब से शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई हुई है, चाहे मेरी बर्खास्तगी हो या मुजफ्फरपुर के हमारे साथी बंसी जी की बर्खास्तगी हो, और भी कई जिलों में कई तरह का निलंबन, सस्पेंशन, वेतन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शिक्षकों पे कार्रवाई। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम सरकार के खिलाफ या किसी नेता या पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम तो जो न्यायोचित मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षकों के मुद्दों की बात करते हैं। हमारा ही जो बर्खास्तगी किस कारण से हुआ है? गर्मी छुट्टी नहीं दी गई, बच्चे मर रहे थे, शिक्षक शिक्षिकाएं बेहोश हो रही थी, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, उसके लिए हमें बर्खास्त कर दिया। तो हम तो मुद्दे की बात करते हैं। हमने तो नहीं कहा कि किसी सरकार के खिलाफ हम लोग हैं या सरकार के विरोधी हैं। हम तो अपने मुद्दों के लिए संघर्ष करते हैं, अपने हित की बात बोलते हैं। और ये एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या एक जुर्म है? कोई भी कर्मचारी संघ है, ट्रेड यूनियंस हैं, शिक्षक संगठन है, उनका दायित्व और उनका महत्व यही तो है। संघ बनता किस लिए? संघ बनता किस लिए है? संघ बनाने की जो आज़ादी है हमारे देश में, आर्टिकल 19 में जो हम लोगों को राइट टू फ्रीडम स्पीच मिला हुआ है, राइट टू यूनाइट मिला हुआ है, ये सब आखिर है क्यों? अगर कर्मचारी अपने हितों की बात नहीं कहें सरकार से, मीडिया के माध्यम से या जैसे भी हो, और कोई हम लोग अनर्गल अनैतिक बात भी नहीं करते हैं, हित की बात करते हैं। ट्रांसफ़र को देखिए लटका के रखा, उसकी बात कर रहे हैं। पोस्टिंग के इंतजार में बरसों से लोग, ऐच्छिक स्थान तक बरसों से लोग बैठे हुए हैं। शिक्षिकाएं ऐसी हैं, उनकी शादी हो गई लेकिन मायके में ही बसी हुई हैं, ससुराल नहीं जा पा रही हैं, पति से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, बच्चे की पालन पोषण में दिक्कत आ रही है उनको। तो इन सब की बात हम करते हैं, और सरकार क्या करती है? इसको बर्खास्त कर दो, तो उसको निलंबित कर दो, उसका वेतन काट लो। असंख्य कार्रवाई ऐसी हुई है। विक्रम जी, एक सवाल ये उठता है कि जैसे आपने सुना है कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा स्कूल के समय सारणी पर भी बात हुई थी, लगातार उन्होंने निर्देशित भी किया था कि 10 से 4 स्कूल चलना है।
लगभग 3 महीने हो चुके हैं, अब तक उसका अनुपालन नहीं हो पाया है। अब मुख्यमंत्री के द्वारा फिर से संभावना दिया जा रहा है कि टीयर 3 की जो परीक्षा हुई थी उसकी रिजल्ट जल्द जारी करे, काउंसलिंग जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है शिक्षकों को भ्रमित कर रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर के वो काफ़ी करीब तक जाना चाहती है कि ताकि शिक्षक भी खुश रहें और उनके चुनाव पर भी कोई असर ना पड़े। कुछ इस तरह की रणनीति आपके मन में लग रही है क्या सरकार के प्रति? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तब तो सदन में दिया वक्तव्य सरकार का एक शासनादेश होता है। सड़क पर बयान देना या चुनावी सभा में बयान देना अलग बात होती है, राजनीतिक बयान होता है। सदन में दिया गया किसी मंत्री मुख्यमंत्री का बयान जो होता है वो सरकार का आदेश होता है। उसकी अवहेलना की गई, लगातार की गई। दोबारे जब सदन में इस बार भी पूछा गया, उस पर भी मंत्री जी ने कहा कि हम 2 दिन में करवा देते हैं, लेकिन वो 2 दिन नहीं आए। तो स्पष्ट है कि चाहे माननीय शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनका इकबाल ख़त्म हो गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी ही इस सरकार को चला रहे हैं, उनकी जो मर्जी होती है वही करते हैं। ये लोग जो सरकार में बैठे नेतागण हैं, ये अपनी डफली अपना राग अलापते रहते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। पहले भी आपने देखा चंद्रशेखर जी भी जब शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ क्या बदसलूकी हुई। ये शर्म की बात है कि हमारे विभाग के मंत्री को पत्र लिख करके मतलब उनके कार्यालय में आने से रोक दिया गया, कि शर्म की बात थी हमारे लिए। अभी हमारे माननीय मंत्री ने सदन में बयान दिया कि 2 दिन में हम करवा देते हैं, 10 से 4 नहीं हुआ। तो हमारी मतलब कहिए कि शिक्षकों की आखिर क्या वैल्यू है? जब मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी जा रही है, माननीय शिक्षा मंत्री की बात ही नहीं मानी जा रही है, तो हमारे शिक्षकों की कौन पूछता है? तो क्या लगता है शिक्षा विभाग के द्वारा एक माने कहा जा सकता है कि शिक्षकों को जो प्रताड़ित करने का जो ये मामला है वो पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है और अब भी जारी है। ऐसे में अब शिक्षक संघ और शिक्षकों को क्या करना चाहिए, क्या करेंगी? देखिए, शिक्षक संगठित होकर के विरोध की तैयारी कर रहे हैं, संगठित विरोध, और ये छिटपुट नहीं होगा। जिस प्रकार से पिछले साल भी आपने देखा था कि राजकर्मी के दर्जे के लिए मशाल जुलूस सभी जिलों में निकला था, पटना में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वैसी ही तैयारी में हम लोग अब लगे हुए हैं। क्योंकि हम लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो सदन में आश्वासन मिलता है, मंत्री से आश्वासन मिलता है कि सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा। हुआ क्या अब तक? होता कुछ नहीं है। तो ये आक्रोश पनप रहा। और सरकार अगर सोचती है कि चुनाव के समय हम कुछ लॉलीपॉप दे देंगे, शिक्षक खुश हो जाएंगे, तो इस नीति से अब काम नहीं जैसा चलेगा। कि लोकसभा चुनाव के पूर्व देखा गया सक्षमता परीक्षा लेंगे, उसके बाद हो जाएगा कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। क्या मिल पाया लोगों को? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि शिक्षक शिक्षित वर्ग है ना, खुद शिक्षित हैं और सरकार की इन चालों को समझते हैं कि चुनावी लॉलीपॉप देने का जो इन्होंने एक कहिए कि सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को समझ गए हैं। तो चुनावी लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो हित हैं और हमारी जो मूल लड़ाई है, वो याद कीजिए समान काम समान वेतन की है, राजकर्मी के दर्जे की है। ये चाइनीज़ राजकर्मी बना करके ये चाहते हैं कि हम लोग खुश हो जाएं, तो खुश नहीं होने वाले हैं। राजकर्मी का मतलब क्या होता है कि राजकर्मियों के समान वेतन भत्ता भी चाहिए ना। सिर्फ नाम के लिए आपको अगर कोई कह दे किसी कांस्टेबल को कि हमने तुमको एसपी बना दिया, तो भाई एसपी का जो वेतन भत्ता है उसके साथ जो सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए। हम राजकर्मी शिक्षक हैं तो हमें जो नियमित शिक्षकों को वेतनमान मिलता है वो मिलना चाहिए। जो केंद्रीय पे स्केल है, जो सेंट्रल पे स्केल है, जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को मिलता है, या जो बिहार सरकार में ही जो पुरानी बीपीएससी से बहाली हुई थी 95-96 में, उनको जो वेतनमान मिलता है वही यहाँ के भी राज्यकर्मियों को मिलना चाहिए। चाहे वो बीपीएससी परीक्षा दे के बने हो, सक्षमता दे करके बने हो, सबको एक समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये इन सब मुद्दों से सरकार भटकाने के लिए लॉलीपॉप देने के मूड में है कि वो राजकर्मी का झुंझुना थमा देंगे, उसमें मिलना जाना है कुछ नहीं, हवा मिठाई है, मुंह में डालो गया कुछ नहीं, वो दे करके हमें बहलाना चाह रही है। लेकिन शिक्षक अब इन चालों में फंसने वाले नहीं हैं। हमारे सभी शिक्षक, 6 लाख शिक्षक अपने मुद्दों को पहचानते हैं और हमारा मुद्दा स्पष्ट है। राज्यकर्मी के साथ साथ राजकर्मी शिक्षकों के समान वेतन एवं भत्ते भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ नाम का राजकर्मी, चाइनीज़ राजकर्मी, ये नहीं चलेगा। राजकर्मी आप हमें बना रहे हैं तो उस समान आप वेतन और भत्ते भी दीजिए हमें। तो जैसा कि आपने सुना, ये शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम ने साफ कहा है कि अब शिक्षक जो हैं सरकार के लॉलीपॉप के छलावे में नहीं आने वाले हैं। उन्हें जो अपनी मांगे, पुरानी मांगे है राज्यकर्मी के दर्जे के साथ, उन पुरानी शर्तों के साथ लागू करने की मांग की है। अन्यथा अब तमाम शिक्षक संघ एकजुट हो करके एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को उनकी अपनी मांगों को मनाने के लिए पूरी तरह से बाध्य करेंगे। अन्यथा इसका जो असर होगा वो आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।